चुका हूँ और मैं भी गया था सामान लेने। ये साबुन और ये विमल इग्नोर करना, मैं नहीं खाता, किसी ने मंगवाया तो मैं जा रहा हूँ और आपको बाहर का व्यू दिखाता हूँ, बढ़िया हुआ है। तो भाई तुम्हें दिख रहा होगा अभी पूरी तरह दिन हुआ नहीं है और मैं अकेला घूम रहा हूँ। यहाँ चारों ओर वैसे ही घर है, मतलब यहाँ कमाई नहीं है, बस वही सिस्टम है, घर बना रखे हैं, कोई स्टे करता है तो पैसे मिलेंगे, अदरवाइज़ नहीं। पर बढ़िया है, बढ़िया बढ़िया रूम्स बना रखे हैं। और ये पेड़ देख के मुझे कुछ अजीब वाइब आ रही है, तो चलिए आगे चलते हैं, थोड़ा घूमते हैं। और अभी मैं नहाया नहीं हूँ, बता दूँ आपको, अभी उठाऊँ बस 3 घंटे की नींद ली है और सीधा कुंड में जाके नहाऊँगा मैं सोच रहा हूँ। पर यहाँ भाई ठंड बहुत हो रही है, देखते हैं क्या होता है आगे। तो यहाँ से कुछ ऐसा व्यू है और ये घर थोड़ा अजीब सा लग रहा है और ये पेड़ उससे भी ज़्यादा। और यहाँ देखो चारों तरफ ऐसी एरिया है और जिसमें हम रुके हैं वो ये वाला है फ्लैट। काट मत लियो बस ऐसे ही। तो भाई वैसे तो मैं चाय पीता नहीं, पर खाली खड़ा था तो मैंने कहा चलो ट्राई कर लेते हैं। तो भाई तुम्हें एक बात बताता हूँ, अभी हम 3 लोग गए थे वॉक करने, तो हमें ATM ढूंढना था क्योंकि भैया को एक को पैसे निकालने थे, उनके पैसे ख़त्म हो गए थे। तो हमने एक बंदे से पूछा कि ATM किस साइड है, तो उसने बताया कि सीधे सीधे चले जाओ। तो भाई हम 2 किलोमीटर आगे चले गए, उसके बाद वो हमें दोबारा मिला। फिर हमने उससे पूछा भाई कहाँ पर है, तुमने बताया था, कह रहा अभी इस तरफ चले जाओ। पहले इधर बताया फिर इधर, और हमें उल्लू बना दिया भाई, नसीब ही खराब। तो भाई ये हमारे टेरेस का कुछ ऐसा व्यू, और दिन हो रहा है तो मतलब अभी सनराइज़ दिख रहा होगा थोड़ा बहुत। और अभी हम जो वॉक करने गए थे वो गए थे उधर, वो जो बिल्डिंग्स दिख रही है, रुको एक सेकंड, ये वाली, इधर से आए हैं और अब जाएंगे खाटू श्याम। और वो कहाँ पर है, इधर ही कहीं है शायद, उस तरफ। चलो जब पहुँचेंगे जब दिखाऊंगा। तो भाई अब तुम्हारा भाई रेडी हो चुका है, एकदम राजा बेटा लग रहा हूँगा मैं और अब हम जाएंगे खाटू श्याम। तो पहले मैं चाय पी लूँ, सब नंगे पैर हैं, और वहाँ जाएंगे। मैं सोच रहा हूँ फुल लूँ कि नहीं लूँ, आगे डिसाइड करते हैं। पहले आपको दिखाता हूँ चाय कैसे बनती है। मैं पी रहा था चाय और मुझे ये पता नहीं लग रहा है मेरी तरफ देख रहा है कि किसकी तरफ देख रहा है। फिर चाय बिस्किट खा के हम निकल लिए शाम कुंड की तरफ। तो रास्ते में पड़ती है ऐसी चीज़, इसमें पैर धोते हैं सब, तो हमने भी पैर धोए। फिर जैसे ही हम कुंड की तरफ आए तो हमने देखा बहुत भीड़ थी, पर जैसे तैसे रास्ता निकाल के मैं पहुंच गया नीचे। फिर नीचे आते देखा भीड़ डबल हो चुकी थी, पर जैसे तैसे मैं रास्ता बना के नीचे घुस गया और मेरे पाप धुल जाए इसलिए मैंने थोड़ा सा स्नान कर लिया। और मैंने 1-2 लोगों को भिगाया, तो उनने गैंग बना के मेरे साथ ही होली खेल ली और मुझे पूरा भिगा दिया। और मुझे आज एक सबक भी मिल गया, जैसी करनी वैसी भरनी। फिर निकल लिए हम दर्शन के लिए, तो रास्ते में पड़ी दुकान, तो हमने प्रसाद भी ले लिया था और बाबा के लिए मैंने फिर रास्ते में मिली हमें एक आंटी, तो उनसे मैंने पहले तिलक बनवाया और गाल पे राधे राधे लिखवाया ताकि मैं थोड़ा अच्छा लगूं। पर एक गुलाब से मेरा मन नहीं भर रहा था, तो मैंने दूसरा गुलाब भी ले लिया था। तो भाई अब ले लिए हैं 2 गुलाब और जा रहे हैं दर्शन करने। और मेरी लाइन में कोई नहीं है, मैंने चालबाजी कर ली। मैं यहाँ से कूद के दूसरी लेन में चला जाऊँगा, इधर से कूद के दूसरी लेन में, और इनसे पहले दर्शन करूँगा। तो आइए चलते हैं जल्दी। हाँ भीड़ ही भीड़ और दर्शन होंगे उधर, दिखा देता हूँ आपको इधर साइड। और और जो ये डेकोरेशन इन्हें छत पे करी थी ये बहुत ही प्यारी लग रही थी। कैमरे में उस लेवल की नहीं दिख रही होगी, पर सच्ची ये बहुत अच्छी लग रही थी। वैसे तो ये फूल फेंकना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, पर मेरे पास 2 थे तो मैंने कहा एक बार ट्राई करते हैं, और मेरा पहला फूल ही अंदर चला गया था। तो भाई आप लोगों को एक फैक्ट बताता हूँ, मैं यहाँ 5 बार आ चुका हूँ, पर एक भी बार कुछ मांग नहीं पाया। पता नहीं क्यों, सोचता हूँ ये मांगूंगा वो मांगूंगा, जैसे ही बाबा को देखता हूँ सब कुछ भूल जाता हूँ। तो एक बार से मन नहीं भरा है, तो मैं दोबारा आ चुका हूँ और इस बार 5 से दर्शन करूँगा। क्योंकि पिछली बार मैं उस लाइन से गया था और अब इधर से जा रहा हूँ, और अभी कूद के सबसे आगे पहुँच जाऊँगा। फर्स्ट लेन हमारी है। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
तो भाई नंगे पैर चलना, वो भी रोडों पे, और वो भी धूप में 2 बजे के आसपास, इज़ अलग टाइप की सेटिस्फेक्शन। मज़ा ही आ रहा है कुछ। सब कुछ नॉर्मल था पर रेत में आते ही पैर जलने लग गए हैं। पर क्या करें, चलना पड़ेगा 1 किलोमीटर और सही। तो भाई फाइनली आ चुका हूँ मैं अपने होटल में जहाँ हम स्टे कर रहे हैं, और दर्शन अच्छे हो गए। मैंने 2 बार करे पर वीडियो अच्छे से नहीं बना पाया क्योंकि मेरा ध्यान उनकी तरफ था, बाबा की तरफ, तो कैमरा इधर उधर और था और पुलिस वाले मना कर रहे थे बनाने के लिए। पर मैंने फ़ोटो खींच लिया, वो देख लेना, अच्छी लगेगी। तो हम थोड़ा खाना खाएंगे और उसके बाद जाएंगे स्टेशन। और हाँ भाई, ये मत कहना कि तूने 2 बार दर्शन कर लिए और प्रसाद नहीं चढ़ाया। प्रसाद मेरी मम्मी लेके गई थी, उन्हें चढ़ा दिया। कभी गाँव में लिखने लगो राज भाई गरीब है तू, तेरे पास प्रसाद के पैसे नहीं है, ऐसी बात नहीं है, मम्मी ने चढ़ा दिया था प्रसाद। और बीच बीच में आपको वॉइस ओवर मिला होगा मेरा, क्योंकि जहाँ जहाँ पॉसिबल नहीं था रिकॉर्ड करना, मतलब बहुत सारा साउंड था, तो मैंने वहाँ वॉइस ओवर करा। और कमेंट में बताना कैसा लग रहा है आपको ब्लॉग, मतलब थोड़ा बहुत बना रहा हूँ प्रोफेशनली कि नहीं। और फैमिली के साथ आपको पता है नहीं बन पाता, पर दोस्तों के साथ मैं ट्राई करूँगा और बेस्ट करने का ब्लॉग को, और लाइव स्ट्रीम भी करूँगा अब आगे से। तो चलिए खाना खा लूँ पहले, बस इतना ही बताना था आपको। तो सबसे पहले खाए हमने गोलगप्पे, उसके बाद आ गए हम रेस्टोरेंट में और मैंने मेन्यू चेक करा और अपने डाइट के हिसाब से जो अच्छा लगा मैंने मंगा लिया। और थोड़ा प्रोटीन इनटेक रह रहा था तो मैंने चावल मंगा लिए, और एंड में मैंने कुछ भी नहीं छोड़ा, सारा खा लिया, नो वेस्टेज। तो मुझे यहाँ की एक चीज़ बहुत अच्छी लगी, जैसे ही हम रूम से की निकालते तो ऑटोमेटिक एमसी गिर जाती और कमरे की लाइट ऑटोमेटिक चली जाती। फिर उसके बाद निकल लिए हम घर की तरफ, तो रास्ते में पड़ा द्वार, तो यहाँ पहले हमने फ़ोटो क्लिक कराई और उसके बाद रास्ते में ऊँट भी मिला। मेरा बहुत मन था ऊँट पे चढ़ने का, पर ट्रेन का टाइम हो रहा था तो हम निकल लिए थे। आ गया बाबा दुनिया, बाबा सारी दुनिया छोड़ के लेने आजा काटू वाले सिक्के निचोड़। तो जब हम ट्रेन में चढ़े तो मिले हमें अंकल, जो सीरियसली बहुत अच्छा गाना गा रहे थे। तो गाने के नाम पे हमने इन्हें रुपए भी दे दिए, और इससे पहले इनने 3-4 गाने और सुनाए थे हमें, बट मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया। और रास्ते में पहाड़ पड़ रहे थे तो हम मस्त नज़ारे लेते लेते आ गए स्टेशन पे, क्योंकि हमें करनी थी ट्रेन चेंज। तो भाई हम उतर चुके हैं रेवाड़ी जंक्शन पे, क्योंकि इस ट्रेन का सफ़र यहीं तक था। अब हमें ट्रेन चेंज करनी पड़ेगी, और हमारे साथ अन्याय हुआ है, मैं बताता हूँ क्यों। क्योंकि जब हम इस ट्रेन में थे तो पैर रखने की जगह नहीं थी, और अब क्या ही कह सकते। तो भाई मैं कुछ भी कह रहा हूँ तो इग्नोर करना, क्योंकि मेरी 2 दिन से नींद पूरी नहीं हुई है। और ये रही गौ माता, हेलो कैसे हो। उससे में फिर रास्ते में मिले मुझे बाबा, अब ये ढोंगी थे या सच्ची ये तो पता नहीं, पर इन्हें भूख लग रही थी तो मैंने बिस्कुट खिला दिया था। और उसके बाद अपने लिए भी पकोड़े ले लिए थे जो काफ़ी टेस्टी थे। वो तो अलग ही पड़ा है। हेलो हेलो, ये देखो कितना बड़ा नौटंकी बाज है। ए हेलो, अपने धुन में मगर एक ये हेलो। ए ए तो भाई फाइनली उतर चुके हैं गुड़गांव स्टेशन पे, और मैं बहुत थक चुका हूँ, अब जा रहा हूँ घर। अगर व्लॉग देख के अच्छा लगा हो तो लाइक करना, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ आपसे अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।